उसमें अमेरिका नहीं है। अमेरिकन को ये डर है कि देखें अपनी करेंसी लेके आएंगे, ट्रेड उसमें करेंगे, उसमें चाइना बड़ा प्लेयर है, उसमें इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। देखें अरब ममालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों यूएस अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, अगर वही 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाइना इंडिया में सेल करना शुरू कर दे तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। और आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। और इंडिया देंगे बॉर्डर लाइन के ऊपर और अपना मिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर आप अपनी सरहद सेव करने पे लगा देंगे तो आपका डर जो है ज़हन में वो बड़ा रहता है। जब आप अपने बॉर्डरों से अपने फौजियों को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है, आप सेफ हैं, वो आपसे सेफ है, आप उनसे सेफ है। जो उस वक्त दिफा के लिए पैसा लग जाता है ना, नहीं होती। अगर चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अगर चाइना की इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, अगर दोस्ती होती है तो कल को वो हमें भी न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा। बिकॉज अब अमेरिकन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आप बता रही हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, तो ये तो अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। लेकिन मुझे में इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, तो डेफिनेटली नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। टॉप इकोनॉमीज हैं वो, इंडिया और चाइना। अगर वो दोनों मिल जाती हैं, आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे आ जाएंगे तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। अब ये उसको डर है, ये उनको खौफ है अमेरिकन को, और अमेरिका कभी भी कहीं नहीं चाहेगा कोई एक ब्लॉक बने, कोई एक ग्रुप बने। अब देखें वो ब्रिक्स जो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे यूएस जर्नल के मुताबिक 8 बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज पूरी दुनिया की, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर यूएसए डेफिनेटली नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर रशिया है, नंबर 4 पर जापान और नंबर 5 पर इंडिया है। लोगों से जानेंगे कि क्या यूएस पर्सपेक्टिव में भी इंडिया एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री बनकर सामने आ चुका है। लोगों से जानेंगे क्या वाकई में इंडिया का इन्फ्लुएंस उन्हें दुनिया में नजर आता है, और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो एक आवाज है या एक पहुंच है वो यूएस तक भी जा चुकी है। यूएस जर्नल्स के अंदर 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का अगर नाम लिया जाए या उसकी जो लिस्ट जो सामने आई है यूएस की तरफ से, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर है। आपको क्या लगता है मैम कि लाइक यूएस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो उसमें भी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया एक अनमोल रतन है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज क्या हैं। ये तो आप अभी ये बात करी ना, आपको शायद याद हो कि रिसेंटली जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो हमने देखा है कि उनके जो रुकन असेंबली थे उसमें 7 इंडियंस मौजूद थे। पिछले साल 5 से और इस साल जो है वो 7 हो गया। तो आप देखें कि जितना इंडिया इस वक्त ग्रो कर चुका है, इंडिया की पावर जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें, मतलब हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सेक्टर में हमें हर जगह जो है वो इंडिया ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया की जो पहुंच है उसका अंदाज़ा जो है वो यूएसए को हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को 5वें नहीं बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि यूएस पर्सपेक्टिव है, उसमें यूएस डेफिनेटली जो है वो हाईएस्ट, अपने फेवरेटिज्म भी उसमें आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो यूएस ने जो रीजन बताया है कि भाई इंडिया क्यों 5वां बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, उन्होंने कहा जी कि सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या इंडिया वाकई में एक सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया एक सेल्फ मेड इकोनॉमी और एक सेल्फ मेड इंटरनेशनल पॉलिसी है? आप ये देखें कि इंडिया आज तक कितनी बार आईएमएफ के पास किया। हमने देखा कि इंडिया यहाँ से यहाँ आया है पिछले कुछ सालों में। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं।
रशिया के साथ इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, तो डेफिनेटली इंडिया इज़ अ सेल्फ मेड डेमोक्रेसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये एक कैंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन ने जो है इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान है और इंपोर्ट पे कम है। आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, और इंडिया इस चीज़ पर बड़ा प्राउड फील करता है। इंडिया की रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा सेल जो हुई है पहले दिन, हाँ। वो आईफोन 16 की इंडिया में हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि इंडियन कितना प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो प्राउड फील कर रहे थे कि हम मेड इन इंडिया आईफोन 16 जो है वो यूज़ करें। तो नो डाउट अमेरिका ने जो बात इंडिया के बारे में की है वो 110% ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना, और डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आप देख लें वो शट अप कॉल जो है वो इंडिया को कहां से कहां ले गई, और आज यूएसए ही जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। क्या इस चीज से हमें ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हम इस चीज से ये समझ ले कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड नाउ? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। सियासत, एजुकेशन, हेल्थ, किस तरह से दुश्मनों को दोस्त बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे गालिब आ चुका है। पूरी दुनिया में इंडिया को सराहा जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। और अगर हम बात करें जितना हाथ नरेंद्र मोदी का इंडिया की डेवलपमेंट में, उतना ही हाथ डॉक्टर जयशंकर का है। जिस तरह से उन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई और उसको इम्प्लीमेंट करवाया, दूसरे मुल्कों में जाकर इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया, मैं कहती हूँ वो मतलब मेरे फेवरेट जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। थैंक यू सो मच। गुड न्यूज है या एक नवीद है कि भाई एशिया इज गोइंग टू बी ग्रेट। क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती एशिया को ग्रेट बना देगी? देखिए, नो डाउट दोनों बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया और चाइना दोनों मतलब सुपर पावर बनने का पूरा हक रखती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं तो मे भी एशिया के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखें अरब ममालिक भी डिवाइड हुए पड़े हैं चाइना और इंडिया के मामलात के ऊपर। कुछ चाइना के साथ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ इंडिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों के मामलात काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा, चाइना के लिए भी अच्छा होगा, बट उसके अलावा एशिया का जो खित्ता है इनके लिए बहुत इजीली हो जाएगा कि आप दोनों के साथ तिजारत कर लें। क्योंकि देखिए, जिससे चाइना के साथ करनी है वो कहेगा यार चाइना फ्रेंड इंडिया के साथ नहीं करना चाहूंगा, इंडिया के साथ जो स्टैंड कर रहे हैं वो कहेंगे यार हम चाइना के साथ नहीं करना चाह रहे। मे बी इनके रिलेशनशिप बेहतर होने से इन दोनों ममालिक की तो तरक्की होगी, बट एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। एशिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे ये बताइएगा, अगर हम लोग इस वक्त बात करते हैं, इंडिया और चाइना डेफिनेटली नेबर कंट्रीज है, उनका बॉर्डर मिलता है। इवन कि हमें ये खबरें सामने आती हैं कि भाई लद्दाख में उन्होंने अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि भाई अगर इंडिया और चाइना जैसी दो बड़े माइंड्स जो है वो मिल जाते हैं तो दिस वुड बी अ शेक इन द वर्ल्ड्स मैप? नो डाउट आप इन दोनों हुकूमतों का, चाहे वो मैं सदर शिंग की बात करूं, चाहे वो मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, चाहे डॉक्टर जयशंकर की बात करूं, या उसके ऑपोजिट जो उनके वजीर खारजा चाइना की उसकी बात करूं, जो वॉर है वो किसी भी मामले का हल नहीं है। ठीक है। आप तिजारत, इन दोनों मुल्कों की बड़ी बात यह है कि इनके जो माइंड है ना वो ट्रेड पे अड़ा हुआ है। बिल्कुल। वॉर फर्स्ट नहीं, ट्रेड फर्स्ट। जब ट्रेड होगी तो इस पे ये होगा कि आपके मुल्क मजीद बेहतर होंगे। देखिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आप बॉर्डर देखिए, अमेरिका और कनाडा की तरक्की की वजह क्या है? क्या वो भी तो एक नीचे से उठ के ऊपर आए ना। तरक्की की वजह ये कि उनके बॉर्डर लाइन पे जस्ट एक लाइन लगी हुई है, ओनली लाइन। आप एक लाइन क्रॉस करें, आप एक पैर उठा के रखेंगे कनाडा, बैक पे आएंगे दोबारा अमेरिका। रीजन ये होगा कि आप दोनों मुल्क अपने आप को सेफ समझेंगे एक लाइन लगा के। जब आप हजारों मिलिट्री फौजियों को आप लगा देंगे बॉर्डर लाइन के ऊपर और अपना $1 ट्रिलियन आप अपनी सरहद सेफ करने पे लगा देंगे तो आपका डर जो है ज़हन में वो बड़ा रहता है। जब आप अपने बॉर्डरों से अपने फौजियों को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या है? आप सेफ हैं, वो आपसे सेफ है, आप उनसे सेफ है। जो उस वक्त दिफा के लिए पैसा लग जाता है ना, वो आप अपनी नौजवानों, अपने यूथ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने हेल्थ, अपने
मजीद मामलात के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो इससे आपके दोनों मुल्कों के लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है और मे भी होना भी चाहिए। सर रिलेशंस तो इंडिया और चाइना के हैं लेकिन डरा यूएस हुआ है, क्या रीजन? हाँ, ये बस सबसे बड़ा सवाल है। तो यूएस को डरना बनता है क्योंकि आप देखिए कुछ माह पहले, ये हम इसको इस सवाल को हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। यूएस ने रूस, इंडिया, चाइना, आपको पता है करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि डॉलर, ब्रिक्स, डॉलर को मार पड़ने वाली है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जहां पर डॉलर चलते हैं वहां पर ये करेंसी लॉन्च हो जाए और उससे काफी ज्यादा मामला खराब होंगे। जब 3 मुल्क मिल जाएंगे ना तो इनमें से एक ने सुपर पावर बनना है। जो रूस है वो कभी भी नहीं सुपर पावर बनना चाहेगा। मैं अक्सर अपने चैनल पे भी बात करता हूँ कि रूस नहीं बनना चाहेगा। आवाम नीचे कमेंट्स की भरमार कर देती है, भाई क्यों नहीं बनना चाहेगा। भाई आप ये देखिए कि चाइना ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है, बिल्कुल, इंडिया ने कितनी दफा जंग लड़ ली, रूस ने कितनी दफा जंग लड़ ली। तो सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त आपको रूस नजर आएगा। तो रूस एक जंग के अंदर रहते हुए सुपर पावर बनेगा तो उसका इमेज खराब होगा। तो उसका फायदा ये है कि वो सुपर पावर ना बने बट बैकग्राउंड पे बैठ के किसी एक नेशनल, किसी एक कंट्री को सपोर्ट करें और अपना सुपर पावर होने का फायदा उठाएं। तो मे भी चाइना और इंडिया के अंदर ये क्वालिटीज है। हाँ, तो वो अब ग्रेट होगा और वेस्टर्न हमें फॉलो करने वाले हैं। वाकई अगर आप जो बात कर रही हैं कि एशिया वाकई ग्रो कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा एशिया को ग्रो करना चाहिए, वेस्टर्न क्यों, हम एशिया वाले भी आगे जा सकते हैं। Exactly. तो अगर इंडिया और चाइना का रिलेशन आपस में अच्छा हो रहा है, मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही होगा क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। अगर वो अपना दुश्मनी वगैरह जो उनकी बॉर्डर लाइन पे चल रही है कुछ इलाकों के लेके, तो अगर वो खत्म करके अगर आगे अच्छा रिलेशन लेके जाना चाहते हैं तो उसमें दोनों ममालिक का ही फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपस में ट्रेडिंग भी उनकी जारी हो जाएगी तो फिर उन दोनों को प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, तो फिर एशिया के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। राइट नाउ अगर देखा जाए तो चाइना स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 2 पे, इंडिया स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में नंबर 5 पे। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इन सिचुएशंस को देखें तो क्या इंडिया और चाइना का आपस में मिलना यूएस के लिए खतरा बन सकता है? क्या यूएस एक एशियन कंट्री से रिप्लेस होने वाला है? जैसा आपने बताया कि वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज हैं वो इंडिया और चाइना, अगर वो दोनों मिल जाती हैं आपस में ट्रेड करेंगी और आपस में एक दूसरे को सेलिंग और बाई पे आ जाएंगे तो जाहिर बात है फिर यूएस के लिए तो खतरा है। अब यूएस अगर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है, 1 अरब से ज्यादा उनकी आबादी है, अगर वही 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाइना इंडिया में सेल करना शुरू कर दे तो चाइना की इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की आबादी ज्यादा है और अगर उधर सेल करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा उसकी वहाँ पे सेल होंगी। तो मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो उधर ज्यादा उन्हें प्रॉफिट रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों कंट्रीज के लिए मेरे ख्याल में फायदे की सिचुएशन है अगर इनके कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं तो। और पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल होगा? पाकिस्तान इन सब सिचुएशंस के अंदर किस तरह से इफेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखा जाए सुलह सफाई में बेहतरी होती है, अगर मिल बैठ के मामला हल कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। ठीक है। हर मामले का हल लड़ाई नहीं होती। अगर चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अगर चाइना की इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, अगर दोस्ती होती है तो कल को वो हमें भी न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश करेगा। बिकॉज चाइना अब इंडिया के साथ रहेगा या तो पाकिस्तान के साथ रहेगा। जैसा कि चाइना बताता आ रहा है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो इस वजह से ब्रदर से कहा जाता है दोनों पाक चाइन दोस्ती को। तो इस वजह अगर इंडिया चीन दोस्ती को ब्रदर कहना शुरू हो गया तो पाकिस्तान किसको सिस्टर बोलेगा? यही वैलिड पॉइंट है कि अब इसके बारे में चाइना को ही सोचना पड़ेगा। चाइना के लिए भी मुश्किलात हैं। यहाँ तो उसे इंडिया की तरफ रहना पड़ेगा, यहाँ तो पाकिस्तान की तरफ, तो डबलिंग नहीं हो सकती। इट इज इम्पॉसिबल। तो वो फिर चाइना मेरे तो मतलब कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं ठहर सकती है। या तो इंडिया चाइना के साथ या तो चाइना इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा या फिर पाकिस्तान से। तो चाइना के लिए ज्यादा फायदेमंद क्या है? डेफिनेटली वो लोग सेंटिमेंट्स पर ये डिसीजन नहीं लेंगे, वो लोग तो फायदा देखेंगे, वो तो बेनिफिट देखेंगे। तो आपको क्या लगता है किसकी तरफ उनको बेनिफिट ज्यादा नजर आ रहा है? ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। वो कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट, कहाँ पे बेनिफिट्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। पाकिस्तान के तो हालात माशाल्लाह इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के हालात काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर इंडिया के साथ वो अगर तल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं तो करेंगे, तो लेकिन उन्हें पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर दोनों के तल्लुकात अगर अच्छे होते भी हैं,
बाय द वे अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात ताल्लुकात अच्छे होते भी हैं तो पाकिस्तान के भी वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात एक टेबल पे बैठ के उनका मामला हल किया जाए, ताकि तीनों मतलब आपस में रल मिल के खावा पीवांगे। जी तीनों अगर कंट्रीज आपस में मिल जाएं तो एशिया व्हाई नॉट क्यों नहीं आगे आ सकता। वेस्टर्न का क्यों पावर है, एशिया भी डेवलप हो सकता है, अच्छी कंट्रीज में आ सकता है। रिकमेंड क्या करेंगे, क्या वाकई में इंडिया और चाइना को पास हो जाना चाहिए, क्या उनकी दोस्ती हो जानी चाहिए, क्या उनकी ट्रेड स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्या उनके थ्रू एशिया को ग्रो हो जाना चाहिए? देखें, पहले तो मैं किताबों में पढ़ा करता था कि जानवर एक दूसरे के इलाके के लिए लड़ रहे होते हैं, तो लेकिन एज अ ह्यूमंस वो भी इंडिया वाले भी ह्यूमंस हैं और चाइनीज भी ह्यूमंस हैं, इन्हें मिल बैठ के एक मामला अपने हल करने चाहिए और एक ज़मीन के खित्ते के लिए आपस में जो मुतनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो हल करने चाहिए। लड़ाई झगड़ा हल नहीं होता, बैठ के मामला हल करे, कुछ उनको अपना टेम्परेचर कम करना होगा, कुछ इंडिया वालों को करना होगा, और जैसे ही इन दोनों के मामला अच्छे होते हैं तो जाहिर बात है चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो फिर तीनों कंट्रीज एज कंबाइन बिजनेस करेंगी और ट्रेडिंग वगैरह इनकी शुरू हो जाएगी, तो तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू। जो आबादी के लिहाज से अगर उनकी हम पॉपुलेशन को देखें तो भारत नो डाउट एक बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का, और उसके पड़ोसी ममालिक में चाइना को हम देख सकते हैं, बिल्कुल। और चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन अब अमेरिकन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आप बता रही हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, तो ये तो अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ मोदी सरकार की पॉलिसियों से एतराज़ है। ओके। वो एतराज़ हर एक का हक है, इख्तलाफात आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो इख्तलाफात ये है कि जो प्योर डेमोक्रेसी का वो राग अलापते हैं, बदकिस्मती से वहाँ पर वो डेमोक्रेसी नहीं है ओके। जो कि होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक बात आपके सवाल की है कि पांचवा बड़ा मुल्क है जो वो इन्फ्लुएंस रखता है, तो उसमें तो उनको अप्रिशिएट भी करना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, फिर उनकी सियासत भी बड़ी है, फिर उनकी इकॉनमी, असल बात घूमकर वही चेन जहाँ जाती है वो इकॉनमी पे जाके रुक जाती है, बात सारी पैसे की है। पैसे की। तो वो बड़ी इकॉनमी बनकर उभर रहा है, तो इसीलिए वो जो रिपोर्ट है, जो सर्वे है, उसके मुताबिक वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अच्छा सर, देखा जाए तो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन नजर आ रही है यूएस की तरफ से जो है वो एक खालिश नजर आ रही है इस बात पे कि एशियन कंट्रीज आपस में जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करती जा रही है, जैसे इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, यूएस हैज ऑलवेज बीन ग्रेट, यूएस हैज ऑलवेज बीन अ सुपर पावर, क्या अब ये चीज जो है वो शिफ्ट हो रही है एशिया की तरफ? हाँ, ये उनको डर है, ओके। ये उनको खौफ है अमेरिकन को, और अमेरिका कभी भी कहीं नहीं चाहेगा कोई एक ब्लॉक बने, कोई एक ग्रुप बने। अब देखें वो ब्रिक्स जो एक ग्रुप बन रहा है, राइट। उसमें अमेरिका नहीं है। अमेरिकन को ये डर है कि देखें अपनी करेंसी लेके आएंगे, ट्रेड उसमें करेंगे, उसमें चाइना बड़ा प्लेयर है, उसमें इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ये जब ममालिक होंगे, जाहिर बात है इनका इन्फ्लुएंस होगा और उनकी जो सुपर पावर को भी खतरा होगा। यही वजह है वो नहीं चाहता कि चाइना फिर उनके साथ मिले, अपना भारत, ये इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक बड़ी कोई इस तरह की ये डील ना कर लें, कोई इनके दरमियान इस तरह कोई मुआहदे ना हो जाएं जिसकी वजह से कुछ नया ना हो जाए। और देखें, जो जनूबी एशिया की बात साउथ एशिया की हो रही है ना, कि एशिया के अंदर कुछ ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप देखें 53 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इकट्ठे हो रहे हैं। नो डाउट बांग्लादेश एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, जब वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगी, अब देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश जब मिलेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे भी एक नए ग्रुप को तश्कील दी जा सकती है, और ये भी अमेरिकन को ख़तरा है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी, इन्फ्लुएंस की जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, आपके ख्याल में कैसे अचीव किया है इंडिया ने? अगर मैं पिछले कुछ डेकेड्स की बात करूं, कुछ डेकेड्स पीछे जाऊं, तो ये इन्फ्लुएंस नहीं था ऐसा। तो ये इतने मतलब कुछ 20 सालों के अंदर किस तरह से ये जो इन्फ्लुएंस है वो क्रिएट किया गया? देखें, मैं तो कहूँगा कि जो हिंदुस्तान है ना, वो ज़्यादा जो इकॉनमी के ऊपर तवज्जो दे रहा है ना, ओके। तो जिसकी वजह से दुनिया उसकी तरफ देखती है। उनके पास 2 से 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं। ओके। नंबर 1 बॉलीवुड,
उससे वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नंबर 2 क्रिकेट, ओके PSL, फिर आजकल तो IPL, ICC, सॉरी PSL कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान लीग है। राइट हाँ, IPL, अब IPL में वो बहुत पैसा जनरेट करते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट, फिर फिल्म इंडस्ट्री, ये 2 एक और इंडस्ट्री है उनकी, अडानी, वो भी बहुत ज़्यादा, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। वो प्राइवेट है, लेकिन जाहिर बात है जो उनसे रेमिटेंस वो बाहर से आते हैं तो फायदा डायरेक्टली उसको ही, भारत को ही कंट्री हो को रहा है। हुआ, स्टेट को हुआ। जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर एक मैसेज चाहूंगी सर, एक और खबर के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बीट जापान इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि यार ये चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस यू थिंक के चेंजेस आएंगे अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें या वर्ल्ड के हम लोग इस वक्त कंडीशंस की बात करें? देखें, ये तो बात आपकी ठीक है कि जो इंडिया है वो एक इस वक्त बड़ी इकॉनमी बनता हुआ नज़र आ रहा है और दुनिया में वो मतलब वो चैलेंज कर रहा है। इस पर मैं यही कहूँगा कि बतौर पाकिस्तानी कि हमें भी कुछ इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और हम सियासत से बाहर निकलें राइट और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना बंद करें और एक दूसरे को गिरफ्तारियां, फिर ये गाली गलोच और ये सारा अब्यूजिंग जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, ये ख़त्म होना चाहिए और हमें इकॉनमी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और आप ये दूर नहीं है, हम सिर्फ स्टेबल हो गए 5 साल, सिर्फ 5 साल यहाँ वो इंस्टेबिलिटी, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाँ, वो अगर आ गई हमारे यहाँ 5 साल, तो उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह अपनी जो, हाँ जी, अपनी जो डायरेक्शन है वो सेट कर लेगा। थैंक यू सो मच।